पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट क्लर्क परीक्षा की 2015 के क्वेश्चन पेपर, जो कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन क्लर्क या आपका विधानसभा में जो क्लर्क का वैकेंसी निकलता है, वो सभी क्लर्क के एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लर्क परीक्षा 2015 क्वेश्चन पेपर सेट जो ऑलरेडी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। अगर आप चैनल पर पहले बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी टाइप का मैं ओल्ड क्वेश्चन शीट आपके लिए ला सकूं, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें और क्वेश्चन के पैटर्न को आंकलन कर सके कि कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेटेड कहाँ से आ रहा है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक उत्पाद के साधनों का सामाजिक स्वामित्व किसकी विशेषता है? तो उत्पादन के साधनों का सामाजिक का बात कर रहा तो ऑब्वियसली समाजवादी अर्थव्यवस्था से बात होगा, जो कि सोशलिस्ट इकोनॉमिस्ट होगा। तो इसका आंसर जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था से है। अब आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर मतलब बोले तो डायरेक्ट टैक्स को अधिकतम शुद्ध राजस्व देता है। सरकार को शुद्ध राजस्व जो डायरेक्ट टैक्स सबसे अधिक बेनिफिट कहाँ से होता है, पैसा कहाँ से आता है? तो वह है कॉर्पोरेट टैक्स से ये पैसा आता है। कॉर्पोरेट कर भारत सरकार की आय का एकमात्र सबसे बड़ा स्रोत है। कॉर्पोरेट कर एक प्रत्यक्ष कर है जो कि किसी कॉर्पोरेट इकाई की कुल आय या विदेशी या घरेलू मतलब एनुअल मतलब साल में जो भी उसका फाइनेंशियल में प्रॉफिट होगा, जो बिजनेस होगा, उसमें से ये कॉर्पोरेट टैक्स जो है सरकार को पे करना पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्य बैंक का कार्य नहीं है? जनता की जमा राशि प्राप्त करने के लिए, ज़रूरतमंद व्यक्तियों को ऋण प्रदान के लिए नहीं। विदेशी मुद्रा के संरक्षक के रूप में ये वाणिज्य कमर्शियल बैंक का काम नहीं है। स्वस्थ जनमत किसकी सफलता में योगदान देता है? स्वस्थ जनमत मतलब हेल्दी सिटीजन्स, वो है लोकतांत्रिक सरकार मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्ष में सेवानिवृत्ति हो जाते हैं? राज्यसभा के 1/3 जो है वो जो है हर 2 वर्ष पे रिटायर होते हैं। राष्ट्रपति को की पद शपथ कौन दिलाता है? हम लोग ऑलरेडी जानते हैं राष्ट्रपति का पद जो है CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है दिलाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकसभा में सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व है? सबसे अधिक जो है वो है यूपी में 80, उसके बाद महाराष्ट्र में आपका 48, पश्चिम बंगाल में 42 और बिहार में 40। पहला एंग्लो सिख युद्ध किस गवर्नर के कार्यकाल में हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के समय। अब आते हैं भारत में पुर्तगालियों के लिए क्षेत्र बेस किसने बनाया? तो अल्बाकर्की ने। गोवा भारत एशियाई में पुर्तगालियों का पहला क्षेत्रीय अधिकार 1510 में अल्बाकर्की के द्वारा कब्जा कर लिया गया था और पुर्तगालियों ने गोवा के क्षेत्र को क्षेत्रीय बनाया। तो अल्बाकर्की के समय भारत में पुर्तगालियों का बेस बना। निम्नलिखित में से किस भाषा का प्रयोग अशोक ने प्रशासनिक और सामाजिक उद्देश्य के लिए किया था? वो है प्राकृत। क्या है? प्राकृत। पृथ्वी ने अपने पक्ष पर घूमने की दर सबसे अधिक कब होती है? देखिए, धरती जो है अपने एक्सिस पे रोटेशन जो है अपने अनुसार करती है। कोई मतलब जो है सबसे अधिक रोटेशन तुरंत ये सब नहीं हो जाता है। तो प्रवृत्ति में से कोई नहीं, क्योंकि ये कभी नहीं बदलता। किस नदी को चीन का शोक के नाम से आता है? चीन का शोक जो है ह्वांग रिवर को HUANG ह्वांग रिवर को कहा जाता है। जैसे बिहार का जो है सौरो रिवर जो है कोसी है, उस टाइप से। यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। निम्नलिखित में से कौन सा रेसे वाली फसल काली मिट्टी में उगाई होती है? तो रेसे वाली जो है फसल मतलब काली मिट्टी को हम लोग जो बोलते हैं वो REGUR रेगुरस वाली बोलते हैं, और कपास मतलब कॉटन होता है यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र नहीं है? पारिस्थितिक तंत्र मतलब ये नेचर द्वारा बनाया हुआ। जंगल नेचर द्वारा है, दलदली भूमि नेचर द्वारा है, घास का मैदान भी प्रकृति द्वारा है, लेकिन मछली घर ये मैनमेड है, ह्यूमन द्वारा, मानव द्वारा। अपने क्रिया के बाद शरीर का हार्मोन्स क्या होता है? अपने क्रिया मतलब काम के बाद शरीर का हार्मोन्स क्या होता है? नष्ट हो जाता है, और नष्ट हो जाता है, फिर वो रिपेयर होगा, फिर आपके लिए अब जब काम करेंगे तो यूज़ होगा। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश का वेग सबसे कम होता है? प्रकाश का वेग जो है शीशा में सबसे कम होता है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1.5 है। इससे पहले कि कोई इंटरनेट के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सके, कंप्यूटर को एक हार्डवेयर डिवाइस से ले जाता है। वो जानते हैं पहले कंप्यूटर था, कंप्यूटर में पहले हम लोग मॉडेम लगाते थे, सिम लगता था, उसके बाद ही वो इंटरनेट से कनेक्ट होता था, जिसको मॉडेम का फुल फॉर्म भी है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। शुष्क बर्फ़ क्या है? शुष्क बर्फ़ जो है सॉलिड CO2 है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड।
सड़े हुए अंडे जैसे गंध वाले को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग सल्फाइड। क्या बोलते हैं? H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S सीवर गैस, दुधली गैस में एक रंगीन गैस होते हैं, रंगहीन मतलब कोई इनका कलरलेस गैस, जो कम आर्द्रता में तीखी सड़े हुए अंडे की गंध के लिए जानी जाती है, या अत्यधिक ज्वलनशील और अत्यधिक विषैला होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड स्वाभाविक रूप से सीवरों मतलब नालों में, खाद के गड्ढों में, कुआं के पानी में और तेल गैस के कुएं में होता है। जैसे आप देख सकते हैं कई बार नाली साफ करने वाले व्यक्ति के कभी बार उसमें जाने से अचानक से मृत्यु हो जाती है। तो ये क्यों? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस उसके अंदर आता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, वो है HDR 2014 ह्यूमन डेवलपमेंट जो है, जैसे भारत का जो वर्ल्ड रैंकिंग था वो 135 था। न्यायमूर्ति JS कर्मा कमेटी को रिपोर्ट 2013 संबंधित है। वो क्या चीज़ संबंधित है? महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के संबंध में। कौन सा? JS वर्मा कमेटी, न्यायमूर्ति JS वर्मा कमेटी 2013 का संबंध महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को संबंध कानून से परिवर्तन से है। इनमें से किसको 2014 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? वो है पैट्रिक मोडियानो को। दुरंत कप किससे रिलेटेड है? ये हमेशा आता है। दुरंत कप जो हमेशा याद रखें, दुरंत कप पहले भी आ चुका है दरोगा के एग्जाम में, वो है फुटबॉल से। कोयला काला हीरा है तो पेट्रोलियम क्या है? द्रव्य सोना है। क्या है? द्रव्य सोना, लिक्विड गोल्ड। दिल्ली की सल्तनत की सबसे पहली महिला राज्यकर्ता कौन थी? वो थी रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राज्यकर्ता रजिया थी। रजिया सुल्तान ने 1236-1240 में दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। 1930 में बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वामी सहजानंद ने किया था। ब्रिटिश ऑफ कॉमन्स में सर्वप्रथम किस भारतीय आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की घोषणा की थी? वो थे दादा भाई नौरोजी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इन्हें कहा जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद निजी तौर पर वकालत पर व्यवसाय किस स्तर तक कहाँ कर सकते हैं? वो समान स्तर मतलब हाई कोर्ट तक कर सकते हैं, उच्च स्तरीय पर भी कर सकते हैं और किसी अन्य न्यायालय में भी। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 की आयु तक सर्वोच्च रहते हैं, 65 एज जो है मैक्सिमम है। अब आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, इसमें देखते हैं। इसमें 5 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर 21, 7 का 49, यहाँ पे 12 चौका 48, 16 चौका 64, तो 15 चौका 60, सिंपल सा है। चिन्ह एवं संख्याओं में 4 में से कौन सा इंटरचेंज समीकरण? तो इंटरचेंज समीकरण जो आंसर ए होगा, आंसर ए। इसका प्रोसेस बताइए आप लोग। एक संख्या में उसके व्युत्क्रम का योग 17/4 की संख्या ज्ञात करें। 17/14 मतलब 4 4 16, 16 प्लस 1 17, 17/4 ये आंसर होगा। ये बेसिक क्वेश्चन है। एफ जे एस से एफ कितना दूरी पे, एफ से जे कितनी दूरी पे, उसी टाइप से ये और ये का दोनों का डिफरेंस वॉच करेंगे और सेम डिफरेंस वॉच करने पे PIM आएगा इसका आंसर। अगला जो है 5 11 107 फिर ब्लैंक्स 2657, तो इसका जो है गुने 5 किया 25 - 3 गुने 25 - 3 गुने 25, तो इसी टाइप से आंसर जो होगा 532 होगा इसका। 44 38 35 37 48 76 135। संख्या में गलत पद संख्या, इसमें से जो गलत संख्या है उसको ज्ञात कीजिए। गलत संख्या जो है वह है 37। ये मैथ्स का आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए, काफ़ी आसान है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। यह मिलिट्री को 1 2 ऐसे लिखा हुआ है, तो लिमिट को कैसे लिखा जाएगा? सेम जो L का वैल्यू इसमें है, I का वैल्यू जो है इसमें उठा के सेम एटीज लिख देंगे तो 32124 आएगा। यदि 1986 को यह है 1986 और 2 3 4 5, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो ट्रायंगल कितना है? 8 है। ये वाला बड़ा ये वाला चिन्ह जो है वो है 6 है, तो इसी टाइप से मिला के ये आंसर आएगा। तरुण रोहित का पिता है, रोहित कला का भाई है, कला दिलीप की पत्नी है, तो दिलीप और रोहित से किस प्रकार संबंधित है? ओब्वियसली जो है ब्रदर इन लॉ, जीजा के तौर पे आएगा। निम्नलिखित श्रृंखला में से 9 के पहले या तो 6 हो या तो 1 हो, तो 9 के पहले 6 यहाँ पे एक आ रहा है, 1 हो गया 9 के पहले 6 यहाँ पे नहीं है, 9 के पहले 6 यहाँ पे है, 2 हो गया,
2 और 9 के पहले बाद में 1, यहाँ पे टोटल 3 हो गया। टोटल ये 3 आंसर होंगे। समीकरण को सुनिश्चित प्रणाली के आधार पर हल किया जाता है, उसी आधार पर अनसुलझे समीकरण के लिए सही उत्तर ज्ञात कीजिए। 2 6 9 5 6 8 तो 1 4 5 हो जाएगा उल्टा से। सिंपल सा आसान क्वेश्चन है। ये भी एक क्वेश्चन है। निम्नलिखित आरेख में आयात अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़ने वाले हैं। सिंपल से फाइंड आउट क्या करना है, कौन सा क्षेत्र गैर शहरी लोगों को प्रतिनिधित्व करता है जो अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। ये आपका इंग्लिश का है, ये अर्बन का है, ये कन्नड़ का है। तो इंग्लिश का पूछ रहा है तो इंग्लिश का ऑलरेडी अर्बन में ये सब आ जाएगा, तो अर्बन का काउंट नहीं करना, नॉन अर्बन बोला है तो इंग्लिश में सिर्फ एम आ जाएगा। तो एम आंसर होगा। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 1/4 अपने भागीदार पुत्री को देता है, 1/2 भागीदार पुत्र को और 1/5 धार्मिक कार्य हेतु देता है, तो उनके द्वारा कितना हिस्सा गया सबको सिंपल सा जोड़ देंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, जोड़ने पे 19/x आएगा, तो ये आंसर रहा आपका। यदि PQR गुरुत्व श्रेणी में है तो निम्न में से कौन सा सत्य है। इसका आंसर Q = √PR, ये आपका आंसर है। A और B का महत्तम समावर्तक 12 है और A और B का धनात्मक पूर्णांक है और A इतना है, निम्न में से AB का सबसे छोटा मान क्या होगा। तो ये प्रोसेस है, HCF निकाल लेंगे तो इसका 12, इसमें भी सेम 36 और इसका 12, तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो है D 36 और 24। A और B किसी कार्य को अलग अलग 6 और 12 दिन में करते हैं, तो यदि वो एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कितने दिन में काम होगा। तो 1 + 6 + 1 + 12 सॉल्व कर नहीं पाएगा, 1/4, तो 4 ये दिन में ये कंप्लीट कर लेगा। किसी टेप रिकॉर्डर का निर्माण 1500 है, निर्माण कीमत कॉस्ट प्राइस 1500 है, निर्माणकर्ता द्वारा 20% ज़्यादा मूल्य अंकित किया जाता है। 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए निर्माता को कितना प्रतिशत छूट देना चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस इतना है, मार्केट प्राइस हम लोग का 1500, कॉस्ट प्राइस इतना है 1500, तो मार्केट प्राइस निकाल लेंगे 1800, 20% जो है इसका जोड़ के निकाल लेंगे तो 1800 आ जाएगा। उसका सॉल्व करेंगे तो आंसर होगा 10%। किसी आयत की लंबाई और परिधि का अनुपात 5:18 है, तब लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। तो सिंपल सा लंबाई हमको दिया था 5x और इसका जो है पेरीमीटर दिया था 18x, लेकिन ये जो है ब्रेथ नहीं दिया हुआ था, तो इसका चारों भाग जोड़ेंगे 5x + 5x + y + 18x। x पे सॉल्व करने पर 1/4 आएगा और x का वैल्यू पुट करेंगे तो 5x × 1 5 और 5/4 इसका आंसर है। किसी परिवार का पहले 3 महीने का औसत मासिक खर्च 2200 रुपये है, अगले 4 महीने में 2250 रुपये, अंतिम 5 महीने में 3200 रुपये। यदि दिए गए वर्षों के दौरान कुल बचत 1260 रुपये है, तो अब औसत मासिक आय क्या होगा। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, अब देखिए इसको सॉल्व बताइए। इस टाइप से 50 नंबर क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन, 52, 53, 54, ये काफ़ी सब आसान है, मैं ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। 55 नंबर भी, 56, अब 57, उसी तरह से 58, ये सब आसान क्वेश्चन है। 60 भी आसान है, मैथ का जो क्वेश्चन है आसान है। बातें हैं हिंदी पे। वर्तनी अनुसार शुद्ध शब्द को चयन कीजिए। पूजनीय इस प्रकार होगा, जिसका जन्म पहले हुआ हो तो उसे अग्रज कहते हैं। वर्तनी के अनुसार शब्द को शुद्ध कीजिए तो इसका पुरस्कार होगा। सजावट शब्द का प्रत्यय क्या होगा, आवट। लड़का पेड़ से गिरा, इसका उपयोग कारक क्या होगा, पेड़ से, लड़का कहाँ से गिरा, पेड़ से, तो अपदान है ये। चौराहे में कौन सा समास है, चौराहा में चौ लगा हुआ, मतलब ऐसा समास जो नंबर को दर्शाए तो वो द्विगु समास है। पुत्री का पर्यायवाची शब्द होगा तनय। निम्नलिखित कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द, वो है सलील। जिसकी मति झट सोचने वाली हो वो है प्रत्युत्पन्नति। निर्गुण्य का संधि विच्छेद क्या है, निजो गुण। निम्नलिखित शब्दों में से विकल्प में तत्सम शब्द का चयन कीजिए, वो है कलश। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध रूप से कीजिए। इसका आंसर है हमारी आयुष्मती कन्या को विवाह होने जा रहा है। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद मतलब भानु जो उदय हो जाएगा, भानुदय। निम्नलिखित कारणों से शुद्ध कीजिए, तो शुद्ध इसमें जो है आपका डी नंबर हमारी नवयुवकों को शिक्षा का उत्तम प्रदान है। धन का पर्यायवाची शब्द है द्रव्य। ये पैसेज है, पैसेज का आपका राइटिंग है, इसमें पैसेज में से पढ़िएगा। लेखा कथन आरंभिक स्तर का समानता होने के लिए भीतरी क्या है, इसका आंसर यहाँ पे है कठिनाइयों में कौशल और जानकारियों का प्रयोग आवश्यकता है। उसके बाद है निष्क्रिय का शब्द क्या होगा, ऑब्वियसली सक्रिय होगा। अन्य व्यक्तियों को मानसिक तरंग को परिवर्तन करना मतलब अपनी शुभ और पवित्र को करना, यहाँ पर आंसर दिया हुआ इसका। जिंदगी में धूप छाँव के सिद्धांत को मानने वाले फूलों के साथ कांटों की शिकायत नहीं करते, मतलब सुखों के साथ दुख भी आते हैं, ये सिंपल से कहने का मतलब है उसका। किनका जीवन अभिशाप बन जाता है, जो अपनी अप्रिय घटनाओं से जूझने को तैयार नहीं रहता, मतलब जो वो किसी काम को करना नहीं चाहता है, घटना से कोई विपत्ति आती है तो डर जाता है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, मतलब मुहावरे का अर्थ किसी कार्य विशेष की अपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना। वाक्य उसके भेद संबंधित कौन सा जुड़ा गलत है, लक्ष्मी गई सोफिया आ गई, सरल वाक्य ये गलत है। वाक्यांश के लिए शब्द में
कौन सा जोड़ा गलत है? जो कम खर्च करने वाला हो अपव्ययी, कम खर्च करने वाला जो होता है उसे मितव्ययी बोलते हैं, अरवई नहीं बोलते हैं। चिरंतन का विलोम शब्द क्या है? वो है नासवर। अब आते किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता? बहुवीरी में कोई पद प्रधान नहीं होता। बहुवीरी में भगवान के नाम से रिलेटेड जितने अजीब वर्ड हैं वो सब आते हैं। अत्याचार शब्द का उपसर्ग क्या है? अत्याचार में उपसर्ग है अति। उष्म वर्ण क्या है? स। मेढा का तत्सम शब्द क्या है? मंडुकु। दिग्गज का संधि विच्छेद क्या है? दिक जोड़ गज। गुप्त का विलोम शब्द क्या है? प्रकट होना। द चेयरमैन आई विल हैव टू पुट ऑफ यहाँ पे यूज होगा। द कैट एंड डॉग हैव ए कॉमन enemy in that rat. He told me that he had finished the watching movie, past tense है. He is very good at making stories. I do my work too carefully to make mistakes. अब आते हैं प्लॉजिबल का उल्टा क्या होगा? इम्प्लॉजिबल होगा। फर्टिलिटी का उल्टा स्ट्रेंथ होगा। फर्टिलिटी मतलब होता है निर्बलता, तो उसका क्या अपोजिट होगा? स्ट्रेंथ मतलब ताकतवर। प्लॉजिबल में दूसरे तरह से होता है स्वीकार्य, इसका मीनिंग क्या होगा? उल्टा डाउटफुल। बोरिस मतलब होता है जिनाइल का मीनिंग है सव्य शिष्ट। बुरिश का मीनिंग क्या है? अशिष्ट। प्रिवेंट मतलब दूर रखना। इंड्यूस मतलब भड़काऊ उकसाना। डेमोलिश मतलब तोड़ना, उसका उल्टा क्या होगा? बिल्ड बनाना। अब इसमें ईयर फाइंड आउट करना। रमेश सीनियर टू सैम इन कॉलेज। रमेश सीनियर टू कॉलेज। डी जो है गलत है, क्यों वैसे है? इसमें कोई ईरर नहीं है। सपोज इफ़ इट रेन्स व्हाट शैल वी डू। सपोज इफ़ इट रेन्स, यहाँ जो आंसर जो गलत है सपोज ए नंबर जो गलत है। द कैपिटल ऑफ यमीन इज सिचुएटिंग मैटर्स और सिचुएटिंग जो वर्ड है ये गलत है आपका, बी नंबर। इट वाज हिम हु केम रनिंग। इट वाज हिम, केम जो वर्ड यहाँ पे गलत है तो बी गलत है यहाँ पे। 105 में बात करेंगे। 193 क्वेश्चन। 105 में बात करेंगे। द कैप्टन अलॉन्ग विद द टीम आर प्रैक्टिसिंग कमिंग मैच। प्रैक्टिसिंग नहीं होगा यहाँ पे, ये गलत है। द साल्ट स्प्रे, द साल्ट हैज़ ग्रेजुअली इरोडेड द ब्रिज। इरोडेड मतलब खा जाना, काट देना। इन ऑर्डर टू मेंटेन गुड हेल्थ वन शुड ईट बैलेंस डाइट फूड। हेल्थ इज़ टू इंपॉर्टेंट टू बी नेग्लेक्टेड। हेल्थ को इग्नोर नहीं किया सकता। माई फादर कीप्स ऑल हिज कॉन्फिडेंशियल पेपर्स इन लॉक एंड की। कॉन्फिडेंशियल पेपर्स जो है लॉक में रहते हैं। योर केस इज सो यूनिक डेट आई नॉट गेटिंग एनी प्रेसिडेंट सपोर्ट। प्रेसिडेंट मतलब नमूना, मिसाल, उदाहरण। इवन ए कर्सरी ग्लैंस विल रिवील द मिस्ट्री। कर्सरी मतलब एक सरसरी, शीघ्रता। ही वैग डायरेक्शन मिटली, वैग मतलब अज्ञात डायरेक्शन, धुंधला, संदिग्ध, गलत डायरेक्शन में ले गया था। सेफर्ड वाज लुकिंग आफ्टर द शिप के आगे हमेशा फ्लॉक लगता, फ्लॉक ऑफ शिप। ओनली वर्चुअस पीपल आर रिमेंबर्ड आफ्टर डेथ। वर्चुअस मतलब धार्मिक। द पंच मेड द बॉक्सर विंस द पेन। विंस मतलब दर्द से कराना। आई कैनॉट प्रिटेंड टू नो अबाउट इट मतलब जानने का मतलब बहाना करना। द पुलिस जो है डिस्पर्स द मॉब। मॉब के लिए क्या वो वर्ड होगा? डिस्पर्स्ड। ही इज़ लाइक ए बॉडी विदाउट ए सोल एंड आई विदाउट लाइट और फ्लावर विदाउट। बॉडी का तुलना सोल से किया है, आत्मा से, तो फूल का क्या होगा? खुशबू से होगा, फ्रेगरेंस से। और सच ए प्रीटी गर्ल हुम हैज़ सी टेकन आफ्टर वर्ड यूज होगा यहाँ पे। द काउंटर क्लर्क वॉज वेरी बिजी एंड डिड नॉट पे अटेंशन टू समीर रिक्वेस्ट। ये आपका रहा क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये पीडीएफ पाने के लिए आप नीचे कमेंट करें, जो छात्र कमेंट करेंगे उन्हीं को ये पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। और आते हैं थोड़ा सा मैथ का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। मैथ का क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आपको। जैसे ये 58वां क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी सी डी के वित्तीय केंद्र के ऊपरी दिशाओं पर दो समांतर जीवाएँ हैं। ए बी या सी डी है। ए बी 10 दिया हुआ है, सी डी 24 दिया हुआ है। ए बी जो है ए बी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। सी डी 24 है, यहाँ पे देख सकते हैं ए बी सी डी दिया हुआ है, ए बी सी डी। और वृत्त की त्रिज्या संख्या मतलब ये वाला वो 13 सेंटीमीटर दिया होता है। जीवाओं के बीच की दूरी, ये डिफरेंस फाइंड करना, ये फाइंड करना है। 13 24 दिया हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम निकाल के ये निकाल लेंगे सेम। और 13 और 5 ये दिया हुआ है, ये दोनों से पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल लेंगे, दोनों निकाल कर अंत में जोड़ देंगे, ये आपका 17 सेंटीमीटर आएगा। आसान है क्वेश्चन, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना इसमें आपको। अब इसी में आते हैं किसी त्रिभुज का जो है मतलब कैलकुलेटर टर्म बात कर रहा है, 6/√3 है। त्रिभुज का मेरे पेरीमीटर क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं पेरीमीटर के लिए पहले साइड √3/2 ए का वैल्यू दिया 6/√3, ठीक है। इसको 6/√3 को पुट करेंगे तो इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आएगा। और 12 को पेरीमीटर हम लोग जानते हैं कैलकुलेटर ट्रायंगल का 3 बाई साइड होता है, 3 × 12 36 सेंटीमीटर। कुछ क्वेश्चन में दम नहीं है मैथ के,
लेकिन ये मैं जानू छोड़ा हूँ क्या था आप लोग सॉल्व कर सकें। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये आपको वीडियो चाहिए, PDF चाहिए तो कमेंट करें, मैं PDF आपको प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू वेरी मच।